हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्थायी चालक पर लगने वाले बल और गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से निकालते हैं। दो नियम बताएंगे, दो नियमों में से किसी एक नियम को लगाकर बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। दो नियम में से पहला नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। एक होता है नियम नंबर 1 और एक होता है नियम नंबर 2। जो नियम नंबर 1 होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है, दिशा बताता है, और जो नियम नंबर 2 होता है वो बल की दिशा बताता है। तो यहाँ डालो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नंबर 1 पॉइंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था, यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को, कौन से हाथ के, बाएं, बाएं का मतलब होता है टेढ़ा और दाएं का मतलब होता है सीधा, यानी जिस हाथ से दाल खाते हो वो दायां होता है। तो ज़्यादातर लोग किससे खाते हैं? सीधे से खाते हैं। एक आध अपवाद होते हैं वो टेढ़े से खाते हैं। यानी कुल मिला के जो भी खाना खाया जाता है वो दाएं हाथ से खाया जाता है। दाएं का मतलब सीधे से, और जो बचता है वो कौन सा होता है? टेढ़ा यानी बायां। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ लो। फिर यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस तरीक़ा से, यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा कोमा अंगूठे के पास वाली ये अंगुली और मध्यमा तीनों परस्पर लंबत हों, एक दूसरे कैसे हों? लंबत। लंबत का मतलब 90 अंश का कोण बनाएं। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। एक बार और समझ लो। यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा कौम अंगूठे के पास वाली अंगुली और मध्यमा, मध्यमा का मतलब बीच वाली उंगली, तीनों परस्पर लंबत हों, तो यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। ऐसा समझ लो। फादर, फादर का मतलब होता है फोर्स। फादर माने पिता होते हैं। पिता ज़्यादा बल लगाते हैं बच्चों पर, ज़्यादा फोर्स देते हैं, यानी फादर का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल। मदर, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर बच्चा गलती कराए तो माँ उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, पीटने नहीं देंगी। और चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है करंट। जब बच्चों को पीटा जाता है तो करंट की तरह चिल्लाता है, इस तरीक़ा से। चाइल्ड माने करंट। तो इस तरीक़ा से समझ लोगे। यदि हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगूठे के पास वाली अंगुली, मध्यमा, मध्यमा तो बीच वाली मध्यमा, तीनों परस्पर लंबत हों, तीनों परस्पर लंबवत हों। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली या उंगली, कुछ भी लिख दो, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, दिशा बताता है। ये लिख दोगे। एफ, एफ का मतलब होता है, यानी यहाँ से फादर, इसका मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब बल। जो अंगूठा होता है वो क्या बताता है? बल की दिशा। उसके बाद में एम, एम का मतलब मैग्नेट, मदर, MOTHER, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में सी, सी का मतलब चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है करंट, करंट का मतलब धारा।
तो ये अंगूठा होता है बल की दिशा बताता है, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और मध्यमा जो होती है वो धारा की दिशा बताती है। अब इसके बाद में कराएंगे हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब देखोगे इसका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। जो नियम नंबर 1 होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और जो नियम नंबर 2 होता है वो बताता है बल की दिशा। तो डालोगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 होगा वो बल की दिशा बताएगा, और जो नियम नंबर 1 होता है वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये होता है दायां हाथ। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि ये फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत, इस तरीका से हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की स्थिति में बल की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है? बल की दिशा होती है। फिर समझ लो, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की स्थिति में बल की दिशा होती है। जैसे ये कोई चालक है, इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ पर ये बिंदु B है, ये बिंदु B है, जिस पर तरीका से यहाँ बिंदु B है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस पर बल कितना लगेगा? तो ये अंगूठा कितना होना चाहिए? धारा की दिशा में ऊपर, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए इस तरीका से। तो धक्का कितना लगेगा? अंदर की ओर लगेगा धक्का। अगर धारा की दिशा नीचे की ओर कर दी जाए इस तरीका से, तो ये अंगूठा इस तरीका से फिर रखेंगे तो धक्का कितना लगेगा? ऊपर की ओर। ये हम बल की दिशा इस तरीका से निकालते हैं। तो यहाँ लिखोगे, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की स्थिति में बल की दिशा होती है। ये हो गया आपके दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसके बाद कराएंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? तो जो लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र लिया और चुंबकीय क्षेत्र लिया। अब उसमें कोई कण रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण रखेंगे, तो जो कण पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के द्वारा लगेगा। अब दोनों के द्वारा लगेगा, उसी का नाम दे दिया था उन्होंने लॉरेंज बल। यानी जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में हम गतिमान रख दें, यानी इस ऐसे क्षेत्र में उपस्थित कर दें, या एक ऐसे क्षेत्र में रख दें जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हों, तो इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी कण पर बल कार्य करता है या जो भी बल लगेगा वो ही कहलाएगा आपका लॉरेंज बल। या बोल देंगे कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग को, दोनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो लिखो, देखो, लॉरेंज बल। फोर्स। लॉरेंज बल क्या होता है? जैसे कोई कण है और वो कण ऐसे क्षेत्र में रखा हुआ है जहां वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो वैद्युत क्षेत्र में हमने बताया था जब कण पर जो बल लगता है वो लगता है A = Q,
और चुंबकीय क्षेत्र में कल हमने पढ़ाया था, चुंबकीय क्षेत्र में कोई रखा है तो उस पर लगता है बल F बराबर ई क्यू वो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। यदि हम इन दोनों बलों को जोड़ दें, इन दोनों बलों को जोड़ दें तो वही कहलाएगा आपका लॉरेंज बल। इन दोनों का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि यदि कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में रखा हो या एक ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हो जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा कण पर जो बल कार्य करता है या जो बल लगता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। या वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग को, वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग को लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहां लिखोगे यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हो कि वहाँ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हों, कि वहाँ वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हों, तो दोनों क्षेत्रों के द्वारा, तो दोनों क्षेत्रों के द्वारा कण पर जो बल कार्य करता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। या वैद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को, वैद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। देखो यहाँ पर लॉरेंज बल या कुल बल यानी वैद्युत बल होता है F ही इलेक्ट्रिक फोर्स और चुंबकीय बल होता है F है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये कुल बल आ जाएगा आपका, जो कुल बल आएगा वही लॉरेंज बल होगा। E F यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F बराबर ई क्यू। कण पर क्या कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत बल काम करेगा, तो वैद्युत बल होता है F बराबर ई क्यू। और चुंबकीय बल होता है क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। अगर हम इसका वेक्टर रूप दें तो F वेक्टर वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, इसका वेक्टर का चिन्ह आएगा, आवेश अदिश राशि है, क्यू आएगा, ये आवेश अदिश है, और ये वी वी साइन थीटा कल बताया था वेक्टर रूप, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ पूरे में से कॉमन आएगा आपका क्यू, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही हो जाएगा आपका लॉरेंज बल।